हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर सेंटर स्ट्रैटेजी। तो टीचर सेंटर स्ट्रैटेजी जैसे कि नेम सजेस्ट कर रही है, इसमें मेन फोकस जो है वो टीचर्स के ऊपर है। दे आर द वन हु आर एफिशिएंटली ट्रांसफरिंग द नॉलेज, स्पेशली इन लार्जर क्लासरूम्स। जो हम ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड बोलते हैं टीचिंग का, दैट इज टीचर सेंटर स्ट्रैटेजी, जहाँ पे टीचर जो है शी इज द वन, उन जिनके पास सारी पावर्स हैं। ओके, वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक कवर करवाते हैं, वो स्टूडेंट्स को समझाते हैं। दे हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड टू मेमोराइज द टॉपिक। जो प्राइमरी फोकस होता है, जो प्राइमरी अथॉरिटी है, वो हमारे टीचर्स हैं। जो भी नॉलेज, जो भी डेटा, जो भी कॉन्सेप्ट शेयर होगा, ट्रांसफर होगा टू द स्टूडेंट्स, वो कहाँ से होगा? वो टीचर से होगा। टीचर यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव लिसनर्स होते हैं। वो बैठकर समझते हैं और सुनते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज उनको दी जाती है वो उसको अब्सॉर्ब करते हैं। टीचर सेंटर स्ट्रैटेजी के कौन से मेथड है? सबसे पहला है टीम टीचिंग, देन डायरेक्ट टीचिंग, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, टीवी और वीडियो रिप्रेजेंटेशन, लेक्चर्स, एंड द लास्ट वन इज डायलॉजिक टीचिंग। लेक्चर्स क्या होते हैं? यहाँ पर जो टीचर है वो वर्बली इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है स्टूडेंट्स को बाय यूजिंग सम स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन। क्लासरूम्स में, कॉलेजेस में, सेमिनार्स में हम लेक्चर्स अटेंड करते हैं, तो वहाँ का मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टूडेंट्स को कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट या फिर कोई भी एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टेप बाय स्टेप समझाना। ठीक है, सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है लेक्चर्स का? सबसे पहला है इट इज एफिशिएंट फॉर लार्ज ग्रुप। देन नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? ये कंटेंट रिच होता है। हम जो लेक्चर्स हैं वो डिटेल में और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत सिस्टमैटिकली कवर करते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? देखो, एफिशिएंट है लार्ज ग्रुप के लिए, लेकिन जब हमारे पास बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं या बहुत लार्जर ग्रुप होता है, तो वहां पे लिमिटेड एंगेजमेंट होती है। देन पैसिव लर्निंग, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर पैसिव लर्नर्स हैं, दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद टीचर और दे आर नॉट टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस। सो जो लेक्चर्स है वो समटाइम्स बहुत बोर हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, आप सिर्फ बैठ के सुन रहे हो जो आपको टीचर समझा रहे हैं। सो एक पॉइंट के बाद इवन योर माइंड सेज कि अब और नहीं हो सकता, मैं अब और नहीं सुन सकता या मैं और समझ नहीं सकता। सो ये डिसएडवांटेज है लेक्चर्स का, कि बहुत ज्यादा लोग कवर तो जरूर होते हैं, बट इसकी गारंटी नहीं है कि उन सारे के सारे बच्चों को वो कॉन्सेप्ट या वो जो स्ट्रक्चर प्रोसेस है किसी भी एक सब्जेक्ट का, वो समझ में आ जाए। इसके बाद आता है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या है? दो या फिर दो से ज्यादा टीचर्स कोलैबोरेट करती हैं टू टीच द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है कॉन्सेप्ट का या सब्जेक्ट का, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, डाइवर्सिफाइड होता है। ठीक है, सो दो या दो से ज्यादा टीचर्स क्लब करके, कोलैब करके एक ही सब्जेक्ट को, एक ही कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाती हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, कि पार्ट वन ये वाले टीचर समझाएंगे, पार्ट टू दूसरे टीचर समझाएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों को एक तो वैरायटी ऑफ टीचिंग मिल रही है, उनको समझाना इजी हो रहा है, प्लस जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जो प्रोसेस है उस सब्जेक्ट का, वो भी इजी हो जाता है। ये है हमारे टीचर सेंटर स्ट्रैटेजी के मेथड। और कल वाली वीडियो में हम समझेंगे लर्नर सेंटर स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्या उसके टाइप हैं, और वो किस तरीके से लर्नर्स को हेल्प करती हैं चीज़ों को समझने में। अगर आपके उस वीडियो के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Stay tuned for tomorrow 10 p.m. I'll be coming up with new video. Till then, take care. Bye bye.